दोस्तों स्टोरी पॉइंट 99 पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास यूपी बोर्ड के क्लास 10 के खंड काव्य से। हमने ज्योति जवाहर खंड जो है, ज्योति जवाहर खंड के जो नायक हैं, नायक कौन है? जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछता है? ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, या तो यह क्वेश्चन पूछेगा या फिर ज्योति जवाहर खंड का सारांश पूछेगा। यही दो क्वेश्चन लगभग अधिकतर बार पूछता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ज्योति जवाहर खंड के लोकनायक का चरित्र चित्रण जानेंगे। तो आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड की एग्जाम में यह क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है, या 5 नंबर का या फिर 4 नंबर का पूछता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो ज्योति जवाहर खंड के लेखक कौन है। तो ज्योति जवाहर खंड के लेखक हैं श्री देवी प्रसाद शुक्ल जी हैं। ज्योति जवाहर खंड के लेखक कौन हुए? देवी प्रसाद शुक्ल जी। अब देख लेते हैं क्या है। श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। फिर एक बार समझ लेते हैं। श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही जी द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कवि ने उन्हें संगम का राजा कहा है। कवि जो हैं देवी प्रसाद जी ने उन्हें संगम का राजा कहा है। प्रस्तुत खंड काव्य में कवि ने नायक के व्यक्तित्व को भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक विशिष्टताओं से समाहित करके नायक जवाहर के व्यक्तित्व निम्नलिखित विशिष्टताओं को देखा है। फिर एक बार इसको समझ लेते हैं। प्रस्तुत खंड काव्य में कवि नायक के व्यक्तित्व को भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक विशिष्टताओं से समाहित करके नायक जवाहर के व्यक्तित्व एवं निम्नलिखित विशेषताओं को देखा है। अब इसके अब देख लेते हैं आगे क्या क्या है। अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या है? अलौकिक पुरुष। पहला पॉइंट है अलौकिक पुरुष। जो हमारे कवि देवी प्रसाद जी हैं वह जवाहरलाल नेहरू जी को पहले अलौकिक पुरुष के रूप में वह क्या बताते हैं, देखते हैं आगे क्या बताते हैं। कवि ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में अलौकिकता का समावेश किया है। जो कवि देवी प्रसाद जी हैं, जो ज्योति जवाहर खंड के राइटर कौन है? देवी प्रसाद जी। तो वही कवि ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में अलौकिकता का समावेश किया है। वह दिव्य तत्वों से निर्मित अलौकिक पुरुष हैं। वह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वह दिव्य तत्वों से निर्मित अलौकिक पुरुष हैं। विधाता ने अपने रचना कौशल से सूर्य से तेज, चंद्रमा से सुघड़ता, हिमालय से स्वाभिमान, सागर से गंभीरता, वायु से गति और धरती से धैर्य लेकर उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया है। जो विधाता है वह फिर से देखते हैं एक बार। विधाता ने अपने रचना कौशल से सूर्य से तेज, चंद्रमा से सुगुड़ता, हिमालय से स्वाभिमान, सागर से गंभीरता, वायु से गति और धरती से धैर्य लेकर उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया है। ऐसा हमारे कवि बोलते हैं कि किसके बारे में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलते हैं। आगे देखते हैं। कवि ने उनके व्यक्तित्व को रामकृष्ण के गुणों से संपन्न मानकर युग अवतार का स्वरूप प्रदान किया है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी से प्रभावित। जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वह गांधी जी से प्रभावित हुए थे। इसके बारे में हमारे लेखक देवी प्रसाद जी क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी एवं शिष्य थे। जो जवाहरलाल नेहरू थे महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी एवं शिष्य थे। उन्हें गांधी जी से सत्य, अहिंसा
उदारता, मानव प्रेम, करुणा का आशीर्वाद उसी प्रकार प्राप्त था जैसे राम का वशिष्ठ का शुभाशीष प्राप्त था। आगे देखते हैं, उन्होंने गांधी जी के कर्म सिद्धांत से प्रेरणा पाकर अपने जीवन का कर्ममय बनाया है। अभी तो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समन्वयकारी लोक नायक जो हमारे देवी प्रसाद जी लेखक हैं, वह जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को समन्वयकारी लोक नायक के रूप में भी देखते हैं। देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं ज्योति जवाहर काव्य में उनके विराट व्यक्तित्व में भारत के संपूर्ण धर्मों, संस्कृति, दर्शन, कला, साहित्य और राजनीति के सभी रूपों का अपूर्व संगम मिलता है। वे जननायक, लोकनायक एवं युग पुरुष के रूप में चित्रित किए गए हैं। तो यही क्या है, समन्वयकारी के रूप में देवी प्रसाद जी बताते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय भावों के प्रेरक। राष्ट्रीय भावों के प्रेरक जो इसके लेखक कौन है, देवी प्रसाद जी। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय भावों के प्रति प्रेम को देखते हैं। उसके बारे में क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व भारतीयों को राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा देने वाला है। उनके व्यक्तित्व में अशोक की युद्ध, विरक्ति, बुद्ध की करुणा, महावीर की अहिंसा, प्रताप का स्वाभिमान, शिवाजी के देशभक्त और विवेकानंद के आत्मदर्शन की झलक दिखाई देती है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके व्यक्तित्व में भारतीय संस्कृति की भावना की प्रेरणा देने वाला है। भारतीयों को राष्ट्रीय भावनाओं की प्रेरणा देने वाला है जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व। उनके व्यक्तित्व में अशोक की युद्ध, विरक्ति, बुद्ध की करुणा, महावीर की अहिंसा, प्रताप का स्वाभिमान, शिवाजी देशभक्त और विवेकानंद के आत्मदर्शन की झलक दिखाई देती है। भारत का करुणा कण उन्हें त्याग और बलिदान से अभिमंडित कर रहा है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए राही की जा रही है। तो अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट नहीं, उसी में देखिए क्या बोल रहा है, आज़ादी की मुमताज़ जिसे अपने प्राणों से प्यारी, आज़ादी की मुमताज़ जिसे अपनों प्राणों से प्यारी, उस पर अपनी मुमताज़ सहित यह शाहजहां बलिहारी है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि आज़ादी की मुमताज़ से अपनों प्राणों से भी प्यारे हैं। जो आज़ादी है, भारत की आज़ादी है, वह अपने प्राणों से भी प्यारा मानते हैं। उस पर अपनी मुमताज़ सहित यह शाहजहां बलिहारी, उस पर अपना मुमताज़ अपनी बलिदान देने के लिए भी तैयार है। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे क्या है, उनके व्यक्तित्व में राष्ट्रीय चेतना एवं भावात्मक एकता के दर्शन होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, नेक्स्ट पॉइंट है दृढ़ पुरुष। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दृढ़ पुरुष के रूप में नायक जवाहरलाल नेहरू में अभिनयन करने की अद्भुत क्षमता है। फिर देख लेते हैं इनका क्या है, एक ये है कविता। एक कविता यदि एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। कांटों की नोकों पर खिलना मेरे जीवन की शैली है, मेरी रूट पहाड़ से लेकर जंगल तक फैली है। आगे देख लेते हैं क्या है, आगे है वे ऊपर से सैनिक के समान कठोर और अंदर से साध के समान कोमल है। यानी जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो ऊपर से तो सैनिक समान कठोर हैं, मगर अंदर से साध के समान कोमल हैं। कौन कोमल है, हमारे इस कहानी के नायक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस वीडियो में हमने जो पंडित ज्योति जवाहर खंड के नायक का चित्रण जाना, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए।